एक बड़ी ज़बरदस्त सूचना आई है कि एक विदेशी मैगज़ीन ने, विदेशी विश्लेषक ने तुलना की अमेरिकन एंटी डिफेंस सिस्टम की और भारतीय एंटी डिफेंस सिस्टम की, एयर डिफेंस सिस्टम की। तो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम, अभी आपने देखा कि पूरा जो इसराइल के समय जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम उनका था, जिसमें पैट्रियट थी, जिसमें आयरन डोम था, जिसमें थार्ड थी, ये सब मिला के, और उनके साथ में अमेरिकन खुद भी लगे हुए थे, तो उसमें भी वो केवल 35% मिसाइल्स ईरान की, जो कि पुरानी डिज़ाइन की मिसाइल्स हैं, वो इंटरसेप्ट कर पाए। इसी तरह से जब अटैक हुआ अमेरिकन एयर बेस पे, अल उदैब पे, तो वहाँ भी आप देखिए कि केवल वहाँ भी जो उनका रेट था वो 35% के आसपास ही था। और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसमें अमेरिकन और चीनी सिस्टम दोनों लगे हुए थे, उसने लगभग 100% यानी 100% का मतलब है कोई पाकिस्तान ने कोई 500 प्रोजेक्टाइल्स फेंके भारत के ऊपर, कम नहीं फेंके, और 600 ड्रोन, और उनमें से एक भी अपने निशाने पे नहीं लगने पाया, एक भी, नॉट अ सिंगल वन। इक्का दुक्का जो लगे भी तो जाके पता नहीं कहाँ लगे, तो उनकी कोई महत्ता नहीं है। अब इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में, जिसको लगातार भारत ऑगमेंट कर रहा है, जिसको भारत लगातार स्ट्रेंथन किए जा रहा है, और जिसमें नए नए और भी मिसाइल्स इत्यादि सब लगते जा रहे हैं। S-400 की दो और आ रही है, हमारा प्रोजेक्ट कुशा भी चल रहा है। उस लगभग इम्प्रेग्नेबल, जिसको बोलते हैं ना, अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में जो भारत का अटैक था, वो आपने देखा कितना अचूक था। और उसका कॉर्नर स्टोर क्या था? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। अब आपको मैं ये समाचार दूं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के साथ में अब ब्रह्मोस 2K आने वाली है, और ब्रह्मोस 2 के ऊपर अभी कुछ ही दिनों में, सितंबर में, व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आ रहे हैं, उस समय ब्रह्मोस 2K सिस्टम के लिए एग्रीमेंट साइन किया जाना है। ये जो ब्रह्मोस 2K सिस्टम है वो रशिया की ज़िरकॉन मिसाइल है, उसके ऊपर आधारित है। और आपको ये भी पता है कि जो ब्रह्मोस टेक्नोलॉजीज़ है, जो ब्रह्मोस कंपनी है, वो भारत और रूस की, यानी रशिया की एक जॉइंट, भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर है। इसी जॉइंट वेंचर के द्वारा अब ब्रह्मोस 2K बनाया जाने वाला है। ब्रह्मोस 2K जो है वो 8 मैक तक का होने वाला है। 8 मैक का मतलब होता है लगभग 11,000 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमारे भाई लोग जो हैं वो 3,000, 3,000 वाली नहीं संभाल पाए, तो अब भाई लोगों से क्या उम्मीद की जाए कि वो 11,000 वाली कब तक संभालेंगे। इसकी जो टाइम लाइन दी गई है वो ये है कि भाई ये 2-3 वर्ष में ऑन स्ट्रीम आ जाएगी। अच्छा, इसी के पैरेलल आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है वो टेस्ट हो चुका है। 1,000 सेकेंड की फ़्लाइट वो DRDO भी इस्टेब्लिश कर चुकी है, और उसका अपना LHDECM मॉड्यूल, वो ET-LHDC रेंज की ये मिसाइल रहेगी। LDH-HCM का वेरिएबल है, और जो उसका ET वर्जन है वो 5,000 किलोमीटर तक जा सकता है, नॉर्मल वर्जन है वो 1,500 किलोमीटर तक जा सकता है। अब आप ये समझें कि 1,500 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि 1,500 किलोमीटर ये 12-13 सेकंड में 1,500 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी। यानी रावलपिंडी तक ट्रैवल करने के लिए मुश्किल से 6-7 सेकंड चाहिए। तो अब ये 6-7 सेकंड अगर लगेंगे इसको पहुंचने में रावलपिंडी, तो अब रावलपिंडी का क्या होगा? अच्छा, यही नहीं है, इसके साथ साथ यह और है, इसके साथ साथ में एक बात और भी आई है कि इसके पीछे पीछे चलने के लिए जो हमारी आर्मी है उसने भी पूरी तैयारी कर ली है। उसने भी
पूरी तैयारी कर ली है, उसके पास अब रुद्र, भैरव और दिव्यास्त्र, ये 3 मल्टी रोल वो बनाने जा रहे हैं। भैरव तो यूनिट्स होंगी, और ये आपका जो रुद्र है वो आपके के हर ब्रिगेड में एक रुद्र मॉड्यूल होगा, और हर ब्रिगेड आर्टिलरी के साथ में आपका ये दिव्यास्त्र मॉड्यूल होगा। अब आप कहेंगे इसकी क्या आवश्यकता है? जी हाँ, इसकी आवश्यकता जो है वो ब्रह्मोस फायर करने के बाद पड़ती है। ब्रह्मोस या उससे छोटा भी कोई भी आपने मान लीजिए मिसाइल दाग दिया, और मिसाइल दाग के आपने एक क्रिएट कर दिया स्पेस। अब उस स्पेस को टेकअप करने के लिए जो हमारे इंडियन आर्मी है उनके ये 3 जो है स्पेशल मॉड्यूल्स बनाए गए। इसमें भैरव जो है वो स्पेशल फोर्सेस वाला मॉड्यूल है। ये बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस हैं जो वेल ट्रेंड और आपके लाइट आर्म्स के साथ में वेरी एडवांस्ड आर्म्स, लाइट आर्म्स, और सारे जितने भी आपके स्पेशल फोर्सेस के जितने भी हो सकते हैं वो आपको मिलेंगे। और ये बटालियंस इसकी स्पेशल बनाई जाएंगी। हर ब्रिगेड में एक बटालियन रहेगी। आपको पता है 3 बटालियन की एक ब्रिगेड बनती है। रुद्र जो है वो रुद्र अपनी किस्म का एक अलग मॉड्यूल है। उसमें रुद्र में हर तरह की जो आपकी आर्टिलरी की, ड्रोन्स की, और जो आपकी फायरिंग प्रोजेक्टाइल्स है, सब मिला के उसमें मोर्टार भी होगा, उसमें आपके होविट्जर्स भी होंगे, उसमें आपकी जो माउंटेड गन्स भी होंगी। ये सारी मिल के ये रुद्र का जो है वो बिल्कुल एक मोस्ट प्रिसाइज फायर पावर का एक ये मॉड्यूल। आपको पता है वैसे भी आर्टिलरी हर ब्रिगेड में होती ही है। उन आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ में ये जो रुद्र मॉड्यूल्स हैं ये भी डाले जाएंगे। अच्छा, रुद्र के बाद में अब ये दिव्यास्त्र वाली बात आई है। दिव्यास्त्र जो है ये स्पेशल आर्टिलरी यूनिट्स हैं। स्पेशल आर्टिलरी यूनिट्स में इसमें आपके पास कामिकाज़े ड्रोन्स भी होंगे, इसमें आपके पास 2 दूसरे ड्रोन्स भी होंगे, इसमें आपके जो है वो आर्टिलरी यूनिट्स भी होंगी जो आपकी इस समय की जो कन्वेंशनल आर्टिलरी यूनिट्स हैं उनके साथ में ये पूरा दिव्यास्त्र मॉड्यूल बनाया जाएगा। ये क्यों बनाया जा रहा है? और इसके और ब्रह्मोस 2 या LDHCM है, इनके दोनों के बीच में किस प्रकार की, जिसको कहें कि किस प्रकार की कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, ये आपस में किस तरह से मेल मिलाप करेंगे, उसी के हिसाब से यह पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी आप समझिए कि ये जो किया जा रहा है इससे जो हमारे विशेष तौर से जो पहाड़ों में जो लड़ाई होती है उसमें बहुत भारी सफलता मिलने का अनुमान है। पहाड़ों के बीच में हो सकता है ब्रह्मोस का उपयोग करने की आवश्यकता ना पड़े। जो छोटे हमारे जो और हैं और जो हमारी जो दूसरी एयर डिफेंस है उनके सहारे से ही हो जाए। अगर सारे बंकर जो है वो LOC पर अगर उनको उड़ाना हो तो उन बंकर्स को उड़ा के और उसके बाद फिर ये आपका जो भैरव यूनिट है ये अंदर घुस के भैरव यूनिट वहाँ पर जो आवश्यक सफाई करनी है उसको बुला के फिर पीछे से आपकी पूरी जो बटालियंस हैं, जो आपकी जो इन्फेंट्री है वो जाके उसके ऊपर कब्जा करे। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। अच्छा, इस प्रकार का कार्यक्रम बनाना क्यों आवश्यक है? वो इसलिए भी आवश्यक है कि देखिए पहाड़ों में जो अटैक करता है उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। पहाड़ों में अटैक का मतलब ये होता है कि कन्वेंशनली ये कहा जाता है कि साहब कि 1:9, यानी डिफेंस के 1 के मुकाबले आपको 9 टाइम्स नंबर्स चाहिए, तभी आप पहाड़ों में लड़ाई जीत सकते हैं। अब आधुनिक युग आ गया है। वो आधुनिक युग में अब ये रीअसेस किया जा रहा है कि साहब कि ये 1:9 ही चाहिए या कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ज़रिए हम कुछ कर सकते हैं।
निश्चित रूप से अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना है कि जैसे पहले यदि आप पेट्रोल्स भेजा करते थे, अब आपको पेट्रोल्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको पेट्रोल्स के जगह पे आपको आपके जो यूएवीज़ हैं, जो रिकनेसांस वाली जो यूएवीज़ हैं, उसको भेजने की आवश्यकता है। तो यूएवी से जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो संभवतः ये प्रयास हो रहा है कि इसको 1:3 तक ले जाया जाए, जो 1:3 सुपीरियरिटी हम पहाड़ों में इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसी के सहारे हम पीओजेके को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, इसको आप पीओजेके के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में देखिए।